लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम को हमने कवर कर लिया। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। एक क्रम में हम लोग चल रहे हैं, संज्ञा फिर सर्वनाम फिर विशेषण। इस तरह से एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवीएस के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है जिसमें ग्रामर पोर्शन से आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेड कोर्स नहीं लिए होंगे, उनको यूट्यूब पे फ्री में एक निश्चित क्रम में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो जिन लोगों के लिए ये यूजफुल हो वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर वो शेयर करना चाहें, किसी ऐसा हो कोई ऐसा जिसको ज़रूरत हो तो वो लोग शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि विशेषण, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं, 4-4 के अलग-अलग पोर्शन होते हैं। तो 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब क्या होते हैं? ये सब विकारी शब्द ये सब विकारी हैं। तो अविकारी विकारी क्या होता है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, बस इतना जान लेते हैं कि ये विकारी शब्द है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है कि विशेषण मतलब विशेष आ रहा है। विशेष मतलब विशेषता क्या है? विशेषता जो बताए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द। अब विशेषता कैसी होती है? विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। नहीं कि अच्छी विशेषता ही हो बस। जैसे हरीश बेईमान है, तो बेईमान क्या हुआ? ये भी उसका गुण ही है ना, ये भी उसकी विशेषता ही है ना। लेकिन ये कैसा गुण है? उसका अच्छा गुण नहीं है। तो इस तरह से, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है तो क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? उसकी विशेषता को बता रहा है ना कि उसके, तो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। राम एक अच्छा लड़का है, रीता सुंदर है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब विशेषता होती है। सुंदर क्या हो गया? अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा उसकी विशेषता, राम की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो भी विशेषता बताए जो शब्द वही होता है विशेषण। जैसे आकाश का रंग नीला है, तो आकाश का रंग कैसा है? नीला है ना। तो नीला क्या दर्शा रहा है? उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। किसकी विशेषता को? आकाश की विशेषता को। तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसमें अगर आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आए हैं तो आप लोगों को विशेषण ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसा है। जैसे राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। सीता कैसा गाती है? सीता मधुर गाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप कैसा, क्यों, कहाँ का क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा विशेषण का। तो अगला क्या है? अगला है कि विशेषण विकारी शब्द होता है। हमने बताया कि विशेषण विकारी शब्द। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है पूछा जाता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। क्या होता है विशेष्य? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। जैसे हमने बताया कि राधा मधुर गाती है, मान लीजिए राधा बहुत मधुर गाती है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? राधा की बताई जा रही है ना। और गाती कैसा है? वो मधुर गाती है। तो मधुर क्या हो गया? मधुर उसका विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? राधा की विशेषता। और राधा क्या हो गई? राधा हो गई विशेष्य। राधा को बोलेंगे विशेष्य और मधुर को बोलेंगे विशेषण, क्योंकि विशेषता तो राधा की बताई जा रही है। और विशेष्य होता क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है विशेषण। तो राधा हो गई विशेष्य और मधुर हो गया विशेषण। इसी तरह से ले सकते हैं कि कौवा काला होता है। कौवा काला होता है, तो कौवा काला होता है, कौवा काला होता है तो क्या है? विशेषण। विशेषण क्या हो गया? काला। क्योंकि कौवे की विशेषता क्या दर्शा रहा है? काला ही दर्शा रहा है ना। तो कौवे की विशेषता काला दर्शा रहा है तो कौवा काला होता है। लेकिन कौन काला है? कौवा काला है। तो कौवा क्या हो गया? विशेषता हो गई। कौवा विशेष्य हो गया और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर अगला एक शब्द होता है, पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो जो है
प्रविशेषण होता है। अभी तक हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो वो विशेषण हो गया। लेकिन जो शब्द विशेषण अच्छा की भी जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, राधा बहुत मधुर गाती है। ठीक है, मधुर क्या हो गया, राधा मधुर गाती है। राधा कैसा गाती है, मधुर गाती। मधुर क्या हो गया इसमें, मधुर तो हुआ इसका विशेषण राधा का, और राधा क्या हो गई, विशेष्य हो गई। लेकिन इसमें लिखा है कि राधा बहुत मधुर गाती है, तो बहुत क्या दर्शा रहा है, बहुत जो है ये मधुर की विशेषता बता रहा है कि कैसा गाती है, बहुत मधुर गाती है। तो बहुत क्या हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण। ठीक, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे टोकरी में मीठे संतरे हैं। ठीक, टोकरी में मीठे संतरे हैं, हमें मीठा क्या दर्शा रहा है, मीठा दर्शा रहा है ना, उसका विशेषण बता रहा है ना संतरे का। तो यहाँ क्या हो गया, मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब होता कि टोकरी में बहुत मीठे संतरे हैं तो बहुत क्या हो जाता, प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि वो मीठे की विशेषता बता रहा है, कितना मीठा है कि बहुत मीठा है वो। चाय हल्की मीठी है, चाय हल्की मीठी है। ठीक, चाय मीठी है में मीठी क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन जब वहां पर हल्की जुड़ गया, चाय हल्की मीठी है, तो हल्की क्या हो जाएगा, हल्की हो जाएगा प्रविशेषण। वो मीठे की विशेषता दर्शा रहा है कि चाय कितनी मीठी है, कैसी है, तो चाय हल्की मीठी है, तो हल्की क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो ये हो गए विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो ये 3 शब्द हो गए। अब देखते हैं विशेषण के भेद क्या होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये उसके हो गए टैग वर्ड जो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन में। गुणवाचक में जैसे काला गोरा, अच्छा सुंदर, बुरा भला, बेईमान ईमानदार, ये सब गुण हो गए। संख्या में क्या हो गया, 10 3 15 18 सवा किलो, आधा किलो, इस तरह से 100 गुना, तिगुना, चौगुना, दूसरा, तीसरा, तो ये सब संख्या को दर्शाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, वह, यह, उस, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या हो गए सार्वनामिक विशेषण। और परिमाणवाचक में क्या होता है, 1 किलो, 2 दर्जन, ये सब ऐसे होते हैं परिमाणवाचक। तो पहला विशेषण देखते हैं हम लोग, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में कोई भी गुण हो सकता है, किसी का अच्छा गुण भी हो सकता है, किसी का बुरा गुण भी हो सकता है, सारे प्रकार के गुण आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के, या संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है वो सर्वनाम होता है। तो इस तरह से जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जो है गुण को दर्शाते हैं वही होते हैं शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण भी निम्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे क्या, कौन कौन से हैं, पहला है गुणबोधक, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। पहला कौन सा है, गुणबोधक। अब गुणबोधक में क्या हो सकता है, अच्छा, बुरा, भला, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, ये सब क्या हो गया, गुण को दर्शा रहा है। जैसे वह पापी इंसान है, वह पापी इंसान है, तो पापी क्या दर्शा रहा है, उसके गुण को, पाप क्या दर्शा रहा है, उसके गुण को दर्शा रहा है, इंसान के गुण को दर्शा रहा है कि वह पापी है। राम बहुत अच्छा है, राम अच्छा है, तो अच्छा क्या दर्शा रहा है, उसका गुण ही है ना। मित्र कपटी होते हैं, तो मित्र कपटी होते हैं तो क्या दर्शा रहा है, कपटी, कपटी क्या दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है। किसके गुण को, मित्र के, मित्र कपटी होते हैं, तो मित्र कैसा होते हैं, कपटी होते हैं, तो ये कपटी क्या दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है। ये हो गया गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब फिर दूसरा क्या है, कालबोधक। काल मतलब क्या होता है, समय होता है। कालबोधक मतलब समय, जैसे नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, आधुनिक। जैसे नया घर, पुरानी इमारत, ताजा खाना। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, काल, समय को दर्शा रहे हैं। और दशाबोधक क्या होता है, दशा, जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, बचपन, गीला, सूखा, ये सब क्या है, दशा को दर्शा रहा है कि वो किस दशा में है। मोटा व्यक्ति,
मोटा लड़का, पतली लड़की, युवा, ये सब क्या दर्शा रहे हैं? कपड़ा गीला है, ये सब क्या दर्शा रहे हैं? ये सब दशा को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? दशाबोधक। और फिर दिशाबोधक, दिशा तो सारे ही लोग जानते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब क्या है? दिशा का। रंग बोधक, रंग सारे ही लोगों को पता है, लाल, पीला, नीला, काला, आकाश नीला है। तो इसमें कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण में क्या दर्शा रहा है? कौन सा गुण है? रंग बोधक है, रंग को दर्शा रहा है ना, कि आकाश का रंग नीला है। तो नीला क्या दर्शा रहा है? रंग को दर्शा रहा है। फिर है स्थान बोधक। स्थान बोधक जैसे भारतीय, विदेशी, रसियन, रूसी, नेपाली, अमेरिकी, तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं? स्थान को दर्शा रहे हैं कि ये किस स्थान से आते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, मतलब हम कहाँ के हैं? हम भारत के हैं। तो भारत क्या एक स्थान है ना, तो भारतीय क्या दर्शा रहा है? स्थान बोधक, गुण को दर्शा रहा है हमारे। लेकिन गुण में भी कौन सा गुण है? स्थान बोधक है, स्थान को दर्शा रहा है। जैसे वह रूसी नागरिक है, तो रूसी नागरिक का मतलब क्या है? वो रूस का है। रूस क्या है? उसके रूसी नागरिक मतलब वो उसका गुण है कि वो रूस का है, लेकिन उसमें भी क्या है? वो स्थान का बोध करा रहा है कि वो रूस का है। तो क्या हो गया? वह रूसी नागरिक। इस प्रकार से फिर अगला कौन सा? आकार बोधक। आकार भी सारे ही लोगों को पता होगा। आकार गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये सब क्या होते हैं? आकार को दर्शा रहे हैं। से उदाहरण देखते हैं हम लोग, उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमारी गाय काली है, हमारी गाय काली है। अब काली इसमें क्या हो गई? काली तो विशेषता हो गई, काली विशेषता हो गई ना, तो काली क्या हो गया? विशेषण हुआ। लेकिन गाय क्या हुई? गाय हुई विशेष्य, क्योंकि गाय की ही विशेषता बताई जा रही है ना, तो गाय विशेष्य हो गई, काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन कैसा विशेषण? काला क्या दर्शा रहा है? उसके गुण को दर्शा रहा है। तो कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। लेकिन गुणवाचक विशेषण में भी कौन सा है? चूंकि काला क्या? काला रंग को दर्शा रहा है ना, तो काला क्या हो गया? रंग बोधक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग बोधक। ठीक है। राधा मेधावी छात्रा है। राधा कैसी छात्रा? मेधावी छात्रा। तो मेधावी क्या दर्शा रहा है? उसके गुण को दर्शा रहा है ना, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। मेधावी छात्रा है। फिर रवि ने नया घर खरीद लिया। अब नया हमने ऊपर क्या देखा था? नया क्या दर्शा रहा? काल को, समय को दर्शा रहा है कि नया घर, अभी नया है उसका घर, वो उसके समय को दर्शा रहा है। तो रवि ने नया घर खरीद लिया, इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण में क्या दर्शा रहा है? काल बोधक, समय को दर्शा रहा है ना, कि नया है। फिर भोला बहुत ही सीधा इंसान है या आदमी है। भोला बहुत ही सीधा आदमी है। सीधा क्या है? गुण है उसका। और गुणवाचक में भी क्या है? गुण ही है उसका। तो गुण क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण सीधा हो गया। लेकिन भोला क्या हुआ? भोला विशेष्य हुआ। अब यहाँ क्या लगा? बहुत लगा। तो बहुत क्या दर्शा रहा है? बहुत सीधे की भी विशेषता बता रहा है। कितना सीधा? बहुत सीधा है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। और सीधा क्या हुआ? विशेषण हुआ। भोला क्या हुआ? विशेष्य हुआ। पृथ्वी गोल है, क्या दर्शा रहा है? ये आकार को दर्शा रहा है ना, कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी गोल है, तिकोनी है, चपटी है, कैसी? पृथ्वी गोल है। तो ये क्या दर्शा रहा है? आकार को दर्शा रहा है। तो ये आकार बोधक हो गया। कैसा गुण हुआ? आकार बोधक। फिर महेश एक ईमानदार इंसान है। कैसा इंसान है महेश? ईमानदार इंसान है। ईमानदार क्या दर्शा रहा है? उसके गुण को दर्शा रहा है ना, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, क्या विशेषता होती है या क्या लक्षण होते हैं। फिर विशाल बदमाश बालक है। विशाल कैसा बालक है? विशाल बदमाश बालक है। बदमाश क्या दर्शा रहा है? उसके गुण को दर्शा रहा है ना। अंकुर क्या है? अंकुर मोटा लड़का है। अब मोटा क्या दर्शा रहा है? मोटा उसके आकार को दर्शा रहा है। मोटा क्या दर्शा रहा है? आकार को दर्शा रहा है। मोटा या उसकी दशा को दर्शा रहा है। कैसा है? मोटा है। तो अंकुर मोटा लड़का है। कौन मोटा लड़का है? अंकुर। तो अंकुर क्या हो गया? किसकी विशेषता बताई जा रही है? अंकुर की ना। तो अंकुर क्या हो गया? विशेष्य हो गए। और मोटा क्या हो गया? उसका आकार बोधक हो गया या दशा बोधक हो गया। फिर हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। भारतीय क्या दर्शा रहा है? गुण को दर्शा रहा है ना, हमारे गुण को, कि हम सब भारतीय हैं। और कौन सा गुण? स्थान को दर्शा रहा है। स्थान बोधक गुण हो गया। पत्ते सूख गए हैं। पत्ते सूख गए हैं। ठीक। ये क्या दर्शा रहा है? दशा को दर्शा रहा है कि पत्ते कैसे हो गए? सूख गए हैं। उसकी दशा कैसी हो गई? सूखने की। तो पत्ते सूख गए हैं, कैसी विशेषता है? कैसा विशेषण है? ये है पत्ते सूख गए हैं में मतलब क्या है? पत्ते सूख गए हैं, ये हो गया गुणवाचक विशेषण में कौन सा विशेषण हो गया? सॉरी, दशा बोधक। उसकी दशा को दर्शा रहा है। कैसा? उसकी दशा को दर्शा रहा है। फिर अगला क्या है?
अगला विशेषण है हम लोगों का, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की 4 विशेषताओं में पहला हमने पढ़ लिया गुणवाचक विशेषण। अब दूसरी विशेषता देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, किसका? संख्या का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण के बोध थे आकार बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक, गुण बोधक, काल बोधक। उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो निश्चित संख्यावाचक में पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, ठीक, एक निश्चित एक अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पूछ लेते हैं एग्जामों में कि निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित का मतलब जो निश्चित संख्या का बोध होकर आता है, जैसे 10 लड़के, 20 बच्चे, 100 रुपए, 1000 आदमी। तो ये सब क्या? एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है ना, तो ये सब हो गया निश्चित संख्यावाचक। अब इनके कौन कौन से भेद होते हैं ये देखते हैं। पहला भेद है पूर्णांक बोधक। बोधक मतलब जैसे 1, 5, 7, 10, 11, 12, जो मतलब पूर्ण एक संख्या होती है उसे कहते हैं पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है? अपूर्णांक जैसे आधा, पौना, डेढ़, ढाई, सवा। जैसे 1.25 किलो लड्डू मंदिर में चढ़ा दो, तो ये क्या है? एक अपूर्णांक को दर्शा रहा है। कक्षा में 15 बच्चे हैं तो क्या 15, सवा 15, आधा जो है सवा 15, साढ़े 15, तो क्या ये सब अपूर्णांक है? नहीं, ये सब हम लोग क्या बोलेंगे कि कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं तो 15 क्या दर्शा रहा है? एक पूर्णांक को दर्शा रहा है ना, तो ये हो गया पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक में जैसे मंदिर में 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो, 2.5 किलो चावल लाओ, तो ये सब क्या दर्शा रहा है? अपूर्णांक है ना, ये सब अपूर्णांक को दर्शा रहे हैं। फिर क्रमवाचक पहला, दूसरा, चौथा, 10वां। जैसे कक्षा में तुम्हारा कौन सा क्रम है? जैसे राम का क्रम कक्षा में पहला है, सीता का क्रम तीसरा है, तो ये सब क्या दर्शा रहा है? सीता कक्षा में तीसरी आई, तो ये सब क्या दर्शा रहा है? एक क्रम को दर्शा रहा है ना, तो ये हो गया क्रमवाचक। फिर आवृत्तिवाचक, जैसे आवृत्तिवाचक में 2 गुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना। जैसे जो है विशाल विकास से 2 गुना मोटा है, ठीक, कितना मोटा है? 2 गुना मोटा है। उसके पास मेरे से 10 गुना पैसे हैं, तो कितना है? 10 गुना। ठीक, ये सब क्या दर्शा रहा है? 2 गुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना, ये सब आवृत्ति को दर्शा रहा है। और क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 11वां, ये सब क्या? एक क्रम को दर्शा रहा है। फिर समूहवाचक में तीनों, चारों, पांचों। जैसे पांडव, 5 का समूह था। नवरत्न, 9 का समूह था। तो पांचों पांडव, जैसे ये सब पांचों पांडव, नवरत्न, 9। तो ये सब क्या? एक समूह को दर्शा रहे हैं। तीनों, चारों, सातों, इस तरह से रहे, तो ये हो गया समूह। और प्रत्येक बोधक क्या होता है? प्रति, हर एक, हर दिन, हर वर्ष। जैसे हर एक दिन पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब एक एक दिन पढ़ाई करनी चाहिए। हर एक को मेहनत करनी चाहिए। प्रति व्यक्ति को जो है काम करना चाहिए। तो ये हर वर्ष एक नया एम बनाना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक, मतलब एक एक वर्ष को दर्शा रहा है, तो ये सब क्या हो गया? प्रत्येक बोधक। और ये सब किस में आ रहा है? निश्चित संख्यावाचक में आ रहा है। निश्चित संख्यावाचक में क्या? निश्चित संख्यावाचक किसका पार्ट है? संख्यावाचक विशेषण का। संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक, कौन कौन से? पूर्णांकवाचक में जैसे पूरा नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अपूर्णांक में आधा, पौना, ढाई, डेढ़, ये सब होता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, 8वां, 11वां, 10वां, इस तरह से क्रम होता है। आवृत्ति क्या होती है? 2 गुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना, 5 गुना, 500 गुना, ये सब आवृत्ति हो गई। समूह में तीनों, चारों, पांचों, मतलब जो एक समूह को दर्शाता है। 8, 9,
सप्तऋषि, सप्तऋषि में क्या हो गया, 7 तारों का समूह है ना, तो सप्तऋषि में कौन सा वो संख्यावाचक है, समूहवाचक है ना, निश्चित संख्यावाचक। प्रत्येक बोधक में प्रति, हर एक, हर दिन, हर वर्ष, तो ये हो गए निश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इसमें क्या होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए में कुछ क्या दर्शा रहा है, कितने लड़के चले गए, कोई निश्चित संख्या दी है, नहीं दी है ना, तो कुछ में 1000 भी हो सकते हैं, 2 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अनिश्चितता दर्शा रहा है कुछ, तो ये हो गए अनिश्चित संख्यावाचक। सब लोग आए थे, सब लोग में कितने लोग आए थे, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कितने, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो सब लोग क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, इसकी अनिश्चितता को दर्शा रहा है, अनिश्चित संख्या को दर्शा रहा है। कुछ लोग बीमार पड़, कई लोग बीमार पड़ गए, अब कई लोग में कितने लोग हैं पता है, नहीं पता है, तो ये सब अनिश्चित ही है ना, कई लोग बीमार पड़ गए, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ में क्या समाप्त हो गया, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो विभाग के पास बहुत पुस्तकें हैं, विभाग के पास बहुत पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं, गिनती है उसकी, कितनी पुस्तकें हैं, नहीं है ना, तो ये हो गया बहुत पुस्तकें हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है उसकी, तो ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के 2 भाग, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित, अनिश्चित, निश्चित के भी जो है 6 भाग हो गए, अनिश्चित के ये हो गए, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अब तीसरा कौन सा, परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक हम लोग देख लेते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है। परिमाण बोधक और संख्यावाचक विशेषण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें आप लोग कि परिमाण बोधक में जो है उसके बाद में जो नंबर दिया रहेगा उसके बाद में एक यूनिट दी रहेगी, जैसे किलो, क्विंटल, गज, लीटर, मीटर, इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन उसमें संख्यावाचक में यूनिट नहीं दी रहेगी। तो इस तरह से आप लोग याद ध्यान कर रख सकते हैं कि परिमाण बोधक में क्या होता है, संख्या के बाद एक यूनिट रहेगी और संख्यावाचक में ऐसा नहीं रहेगा। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे संख्यावाचक के 2 भेद थे, निश्चित अनिश्चित, उसी तरह से परिमाण बोधक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे 10 किलो गेहूं, निश्चित परिमाण बोधक में क्या है, 10 किलो, यहाँ पर निश्चित है ना कि गेहूं कितना है, तो 10 किलो है, कितना है, निश्चित है ना कि 10 किलो गेहूं ही है। 5 क्विंटल चावल, तो चावल कितना है, 5 क्विंटल है, तो यहाँ पर एक निश्चित है ना कि कितना है, 5 क्विंटल ही है वो। 4 गज कपड़ा, तो कितना हो गया, 4 गज कपड़ा, यहाँ पर भी निश्चित है कि कितना कपड़ा, 4 गज। 2 लीटर दूध, कितना है, कितने दूध है, कितने लीटर है, 2 लीटर दूध है। अब वहां पर था क्या था, कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, 5 किलो नहीं ना हम लोग बोल रहे थे, ना 5 लीटर बोल रहे थे, ना 5 क्विंटल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ यूनिट आ रही है, कितना लीटर है, 2 लीटर है, 2 मीटर कपड़ा, इस तरह से है। फिर अनिश्चित परिमाण बोधक में, अनिश्चित परिमाण बोधक में थोड़ा बहुत कुछ, जैसे उस वहां पे था थोड़ा बहुत कुछ, सब लोग, कोई नहीं, कुछ है, तो इसी तरह से यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी एक यूनिट आएगी, जैसे चाय के लिए थोड़ी चीनी लाओ, ठीक है, थोड़ी चीनी। अब उस थोड़ी चीनी को हम लोग माप तौल सकते हैं, परिमाण बोधक का मतलब जिसको हम लोग माप तौल लें लेकिन गिन ना सकें, वो होता है परिमाण बोधक। अब वहां पे थे, जैसे वहां पे था तो चाय के लिए जो है कुछ चीनी लाओ या कुछ मसाले लाओ, तो कुछ जो है यहाँ पर हम लोग माप तौल सकते हैं, लेकिन वहां पे थे कुछ आदमी आए, तो क्या कुछ आदमियों को आप तौल सकते हैं या माप सकते हैं, या लीटर मीटर में होंगे, नहीं होंगे ना। तो उसी तरह से परिमाण बोधक में क्या होता है, एक यूनिट आती है। फिर जैसे वहां पे था चाय के लिए थोड़ी चीनी लाओ, चाय के लिए, चाय बहुत मीठी है, तो बहुत मीठी में क्या था, ऊपर था हम लोगों का गुणवाचक हो गया था, लेकिन चाय के लिए बहुत चीनी लगेगी, या गुलाब जामुन के लिए बहुत चीनी लगेगी, तो बहुत की यहाँ कितनी चीनी लगेगी उसको मापा तौला जा सकता है ना, तो बहुत क्या हो रहा है यहाँ, अनिश्चित परिमाण को दर्शा रहा है, यूनिट आएगी उसके बाद, तो ये सब क्या हो गए, परिमाण बोधक विशेषण हो गए। इतना समझिए कि परिमाण बोधक विशेषण वो होते हैं जिन्हें मापा तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। लेकिन चीनी को क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, लेकिन संख्यावाचक में गिना जा सकता है और वहां पर मापा तौला नहीं जाता। और परिमाण बोधक में नंबर के बाद एक यूनिट आएगी, किलो, क्विंटल, गज, मीटर, लीटर, हेक्टेयर, किलोमीटर, ये सब इस तरह से। तो ये हो गए परिमाण बोधक। फिर अगला विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। लास्ट और जो है चौथा विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं, विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं उसी सर्वनाम को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद हैं, कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
मौलिक में क्या होता है, जैसे यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, वह किताब फटी है। मौलिक मतलब मूल रूप में, मौलिक क्या हो गया, मूल रूप में, जैसे यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, वह किताब फटी है। तो ये सब क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत मौलिक विशेषण हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। इनका ये बिना रूपांतरण के ही उसी शब्दों में जैसे इनको हम सर्वनाम में रखते हैं उसी तरह से यहाँ भी इनको रख देते हैं। यह घर, यह वह, ये सब तो सर्वनाम में भी था ना, उसी तरह से इसी तरह से यहाँ भी रख देते हैं कि यह घर मेरा है। तो ये सब क्या हो गया, कोई आदमी रो रहा है, तो ये सब मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। फिर कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा कपड़ा चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। ये सब जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वो जो होते हैं यौगिक होते हैं। और यहाँ पर देखिए रूपांतरित नहीं हुआ है, जिस तरह से सर्वनाम में या यह वह कोई कुछ होता है उसी तरह से आ गया है, तो ये मौलिक हो गया। लेकिन यौगिक क्या हो गया, जो रूपांतरित हो गया, ऐसा वैसा कैसा जैसा तैसा, ये सब क्या हो गए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो ये हो गए सार्वनामिक विशेषण के दो भेद, मौलिक और यौगिक। और परिमाण के भी, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। निश्चित में जो है एक नंबर आएगा, उसके बाद यूनिट आएगी। फिर संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित के भी 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और अनिश्चित होता है। फिर निश्चित के संख्यावाचक के 2 भेद हो गए। फिर जो क्या है, अगला है कौन सा, गुणवाचक। गुणवाचक के भी कुछ प्रकार होते हैं, गुणबोधक, कालबोधक। तो इस तरह से विशेषण के 4 प्रकार, चारों प्रकार के भी कुछ टाइप्स होते हैं। संख्यावाचक के 2 हो गए, और संख्यावाचक के 2 हो गए, परिमाण के 2 हो गए, और उसके लास्ट वाला है सार्वनामिक विशेषण, उसके हो गए 2। अब कुछ पॉइंट और है जो विशेषण से पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, विशेषार्थक प्रत्यय। विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्यय को जोड़ा जाता है उन्हें ही विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है शब्द के लास्ट में, संज्ञा के लास्ट में। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा एक नाम होता है। जैसे संज्ञा क्या है यहाँ पर, चमक। अब चमक में हमने ईला जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये चमकीला हो गया। चमक क्या थी यहाँ, संज्ञा, ईला क्या है यहाँ, प्रत्यय है। तो संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए उसके लास्ट में जब कुछ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है विशेषणार्थक प्रत्यय। तो यहाँ क्या हो गया, चमक में ईला प्रत्यय जोड़ा हमने, हो गया चमकीला। अर्थ में इक जोड़ दिया, अर्थ क्या है, एक शब्द है, एक संज्ञा है, इसमें इक जोड़ा हमने, क्या हो गया, एक जोड़ा क्या हो गया, आर्थिक। अब आर्थिक क्या हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये क्या दर्शा रहा है, आर्थिक क्या हो गया, विशेषण हो गया। बुद्धि, बुद्धि एक संज्ञा है, अब उसमें हमने मान प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। वह बुद्धिमान बालक है, कैसा बालक है, बुद्धिमान बालक है। तो क्या दर्शा रहा है, बुद्धिमान, उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो गया, बुद्धिमान क्या हो गया, विशेषणार्थक प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके बना हुआ है। तो ये हो गए बुद्धिमान, आर्थिक, चमकीला, अंक में इत जोड़ दें, अंकित। तो इस तरह से हो गए, ये सब हो जाते हैं विशेषणार्थक प्रत्यय। सुरभि, सुरभि में हम लोग इत प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सुरभित हो जाएगा। जटा, जटा जैसे शब्द है, जटा में इल जोड़ दें, इल प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। ये सब क्या हो रहे हैं, हम लोग संज्ञा में प्रत्यय जोड़ के बना रहे हैं ना, तो ये सब विशेषणार्थक प्रत्यय हो गए। उर्मी में इल जोड़ दें, उर्मिल हो जाएगा। पंक में इल जोड़ दें, पंकिल हो जाएगा। दिन में इक जोड़ दें, दैनिक हो जाएगा। तो ये सब संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके बन रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, विशेषणार्थक प्रत्यय कहलाएंगे। फिर क्या है, विशेषण की तुलनावस्था। जिस तरह से अंग्रेजी ग्रामर में भी हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, उसी तरह से ये है हिंदी की विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती। कौन सी, मूल अवस्था अर्थात पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था अर्थात सुपरलेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी, उत्तरावस्था कंपैरेटिव, और उत्तमावस्था क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट उसमें होता है, उसी तरह से विशेषण हिंदी में भी होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे पॉजिटिव डिग्री, ये सब मूलावस्था को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब मूलावस्था में जैसे लघु है, ठीक है, लघु की तुलना जो उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। फिर सुंदर हो गया मूल अवस्था में,
उत्तरावस्था में सुंदरतर हो जाएगा, मतलब लास्ट में तर जुड़ेगा और उत्तमावस्था में तम जुड़ेगा। सुंदरतम हो गया, कोमल जो है मूल अवस्था में है, कोमलतर क्या हो गया उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में कोमलतम हो गया। तो ये हो गया विशेषण की तुलना अवस्था, जैसे इंग्लिश में होता है जो है डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, उसी तरह से ये हिंदी के ग्रामर में मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था में लास्ट में तर जोड़ देते हैं, उत्तमावस्था में लास्ट में तम जोड़ देते हैं। तो ये हो गया विशेषण हम लोगों का। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया होगा अच्छे से। विशेषण विशेषण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रामर हिंदी ग्रामर में जो हिंदी व्याकरण में विशेषण इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा क्रिया का टॉपिक। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग एक क्रम में चल रहे हैं और यूट्यूब पे शायद आप लोगों को बहुत कम ही मिले कि जो क्लासेस एक क्रम में रहती हैं। तो अगर जिन लोगों के लिए यूज़फुल होगी उन लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया को। थैंक यू सो मच।